एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी क्लास है 24। इसके पहले हम लोगों ने 23 क्लास को सॉल्व कर लिए हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी संबंधित है। ऑप्शन स्क्रीन पर है, जिसमें से आपको कमेंट करने या फिर राइट आंसर करने हैं। ऑप्शंस में है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर फुटबॉल। तो दिलीप ट्रॉफी जो रिलेटेड है वो है क्रिकेट गेम से, तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर व्यू करके परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है सेकंड, जिसमें पूछा गया है बेरूत किसकी राजधानी है। ऑप्शंस में है सीरिया, लीबिया, लेबनान या फिर जॉर्डन। तो बेरूत जो राजधानी है वो है लेबनान की, तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है भारत का दक्षिणतम बिंदु है लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर रामेश्वरम। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4, जिसमें पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है। ऑप्शंस में है ए लेह, बी कारगिल, सी रामबन या फिर डी सोपिया। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह, तो राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्राप्त होंगे। और हम आपको ये भी बता दें, यदि आप सभी क्लास के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्राजील की राजधानी कहाँ है। ऑप्शंस में है ब्राजीलिया में, साओ पोलो में, पोर्ट लुइस में या फिर अल साल्वाडोर में। तो ब्राजील की राजधानी जो है वो है ब्राजीलिया में, तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है 6, जिसमें पूछा गया है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। फ्रांस का, जर्मनी का, पुर्तगाल का या फिर हॉलैंड का। तो वास्को डी गामा जो थे वो थे पुर्तगाल के निवासी थे, तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है गीजा का पिरामिड निम्नलिखित में से किसके निकट अवस्थित है। ओस्वान के, खार्तूम के, अलेक्जेंड्रिया के या फिर कैरे के। तो गीजा का जो पिरामिड निकट है वो है कैरे के निकट स्थित है, तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8, जिसमें पूछा गया है गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया। रेडियम का, टीका का, टेलीस्कोप का या फिर गन पाउडर का। तो गैलीलियो ने जो आविष्कार किया था वो है टेलीस्कोप, तो राइट आंसर होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की। टीका की, एनेस्थीसिया की, पेनिसिलिन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर ने खोज की थी पेनिसिलिन की, तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है 10, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार हैं। पाब्लो पिकासो, पिजारो, गियोटो या फिर पिकार्ड। तो जो प्रसिद्ध चित्रकार यानी पेंटर हैं वो हैं पाब्लो पिकासो, तो राइट आंसर विल बी ए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पाब्लो पिकासो। अगला प्रश्न है सर वाल्टर स्कॉट थे एक आविष्कारक, कवि और साहित्यकार, राजनीतिज्ञ या फिर सर्जन। तो सर वाल्टर जो थे वो थे कवि और साहित्यकार, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12, जिसमें पूछा गया है बोमडिला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ऑप्शंस में है ए कोलकाता से, बी पारादीप से, सी विशाखापट्टनम से या फिर डी चेन्नई से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी विशाखापट्टनम से। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है भारत के संचित कोष यानी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण, संपूर्ण गैर कर आय या फिर उपयुक्त सभी। तो जो शामिल किया जाता है वो सभी शामिल किए जाते हैं, संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण और संपूर्ण गैर कर आय। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 जिसमें पूछा गया है सबसे लंबी दीवार किस देश में है? ऑप्शंस में है ए इटली में, बी चीन में, सी मिस्र में या फिर डी अमेरिका में। तो जो सबसे बड़ी लंबी दीवार होती है वो है चीन की। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा बेमेल है? ऑप्शंस में है सर्गेई बुबका पोल वाल्ट से, पेले फुटबॉल से, मोनिका सेलेस टेनिस से या फिर रोमेरिया हॉकी से। तो इसमें से जो बेमेल जोड़ा है वो है डी रोमेरिया जो है वो हॉकी से रिलेटेड नहीं है, वो है फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी निवारक कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शंस में है SGSY, SGSRY, EAS या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी एवं गरीबी निवारक कार्यक्रम जो नहीं है वो है बी SGSRY। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 जिसमें पूछा गया है नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में किसने पराजित किया? कॉर्नवालिस ने, नेल्सन ने, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में जो पराजित किए थे वो थे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 18 जिसमें पूछा गया है भारत में परिचालित निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रिसिल, केयर, इकरा या फिर कंट्री वाइड। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, कंट्री वाइड, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो राइट आंसर विल बी डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है वह व्यक्ति जो क्लेस्ट्रोफोबिया से पीड़ित हो वह डरता है बंद जगह पर जाने से, ऊंचाई से, भीड़ वाले इलाके से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति जो क्लेस्ट्रोफोबिया से पीड़ित होता है वो डरता है बंद जगह पर जाने से, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से किस वैज्ञानिक का संबंध है? न्यूटन का, डार्विन का, पेस्टर का या फिर फ्लेमिंग का। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से जो रिलेटेड वैज्ञानिक है वो है न्यूटन। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, बोध गया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। तो बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया था वो स्थान है सारनाथ। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप सब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है एग मार्क चिन्ह है दुग्ध उत्पादन का सहकारी संस्थान से, चावल उत्पादन केंद्र से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता गारंटी का प्रतीक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एग मार्क, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग मार्क, तो ये जो चिन्ह है वो है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता यानी गुणवत्ता गारंटी का प्रतीक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 23 जिसमें पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शंस में है ए 1930 ईस्वी में, बी 1931 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में या फिर डी 1928 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो है 1942 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है वायुमंडल में किसकी प्रधानता है? कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या फिर ओजोन की।
तो वायुमंडल में प्रधानता है नाइट्रोजन की, तो राइट आंसर विल बी सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य यानी मेंबर नहीं है? पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान या फिर श्रीलंका। तो सार्क का मेंबर जो नहीं है वो है म्यांमार, तो राइट आंसर विल बी बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विद्वान जिसे सिकंदर अपने साथ रखता था, प्लूटो को, अरस्तु को, आर्किमिडीज को या फिर थालेस को। तो राइट आंसर होगा बी, अरस्तु को, जिसे सिकंदर अपने साथ रखता था। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है 27, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? ऑप्शंस में है न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो है हाइड्रोजन बम, जो कि जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। तो राइट आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? ऑप्शंस में है सारनाथ से, सांची से, रांची से या फिर मेहरौली से। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया था सारनाथ से, तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है 29, जिसमें पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30, जिसमें पूछा गया है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? शिलांग में, कोहिमा में, आइजोल में या फिर इम्फाल में। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल में, तो राइट आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से कौन सा है? 15 अगस्त, 4 जुलाई, 30 जनवरी या फिर 14 अगस्त। तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 अगस्त को। तो राइट आंसर विल बी डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार या फिर छत्तीसगढ़। तो राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का जो निवास स्थान है वो है अंडमान और निकोबार। तो राइट आंसर होगा सी। इमेज में आप देख सकते हैं ये है जरवा जनजाति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तानसेन किसके दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर के, अकबर के, दारा सिकोह के या फिर हुमायूं के। तो तानसेन जो दरबारी कवि थे वो थे अकबर के। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि से जाना जाता है? ऐसे प्रश्न को हम प्रीवियस मतलब इसके पहले सेट में सॉल्व किए हैं, जिसका आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में है कोरिया को, जापान को, कनाडा को या फिर थाईलैंड को। तो उगते सूर्य की भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है जापान को। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है 35, जिसमें पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, 21 फरवरी को, 25 जनवरी को या फिर 21 दिसंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो राइट आंसर होगा बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36, जिसमें पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक छोटा देश कौन सा है? ऑप्शंस में है ए इजराइल, बी वेटिकन सिटी, सी मलेशिया या फिर डी चिली। तो विश्व का सर्वाधिक छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का, बांग्लादेश का, चिली का या फिर भारत का। तो कंगारू जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ऑस्ट्रेलिया देश का। तो राइट आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38, जिसमें पूछा गया है महाभारत के रचयिता थे तुलसीदास, सूरदास, वेद व्यास या फिर पतंजलि। तो महाभारत के जो राइटर यानी रचयिता थे वो थे वेद व्यास जी। तो राइट आंसर विल बी सी।
अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया प्रेसलर कानून संबंधित यानी रिलेटेड है आणविक हथियारों के निर्माण से, बौद्धिक संपदा अधिकार से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर ओजोन परत के संरक्षण से। तो प्रेसलर जो कानून रिलेटेड है वो है आणविक हथियारों के निर्माण से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 40 जिसमें पूछा गया है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, एस.एच.जे. मानेकशा, सरोज दत्त या फिर के. सुंदर जी। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जो थे वो है एस.एच.जे. के मानेकशा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 41 जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस शहर में भूमिगत रेल सेवा है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो राइट ऑप्शन होगा बी कोलकाता, जिसमें भूमिगत रेल सेवा है। तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शंस में है ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग। तो भारत में जो डाक सूचकांक में जो संख्या है वो है 6। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, चंद्रमा पृथ्वी की बाईं ओर हो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 44 भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया जाने वाला पुरस्कार है रजत कमल, स्वर्ण कमल, दादा साहेब फाल्के या फिर ज्ञानपीठ। तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 45 जिसमें पूछा गया है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थी या फिर निम्नलिखित में से कौन थी? सरोजनी नायडू, मायावती, सुचेता कृपलानी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो है सुचेता कृपलानी। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है 46 जिसमें पूछा गया है किसी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को या फिर बृहस्पति को। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें पूछा गया है ओटावा राजधानी है कनाडा की, चाड की, चीन की या फिर चिली की। तो जो ओटावा राजधानी है वो है कनाडा की। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है 48 जिसमें पूछा गया है बिस्मिल्लाह खान संबंधित हैं शहनाई से, बांसुरी से, संतूर से या फिर तबला से। तो बिस्मिल्लाह खान जो रिलेटेड है वो है शहनाई से। तो राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 49 जिसमें पूछा गया है ईडन गार्डन स्टेडियम अवस्थित है मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या फिर कानपुर में। तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो स्थित है वो है कोलकाता में। तो राइट आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15 आज की क्लास का यह लास्ट प्रश्न है ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है टेनिस से, बैडमिंटन से, ब्रिज से या फिर शतरंज से। तो ग्रैंड स्लैम जो शब्द रिलेटेड है वो है टेनिस गेम से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और सेट के साथ अगले क्लास में।